आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे प्लेन की जो आसमान में से उड़ते उड़ते अचानक गायब हो गया और जब ये लौटा तब तक पूरे 35 साल गुजर गए। तो आइए बताते हैं आप लोगों को इसके पीछे की कहानी क्या है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो कि उड़ते उड़ते आसमान में से अचानक गायब हो गया और जब ये लौटा तब तक पूरे 35 साल गुजर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये घटना 4 सितंबर 1954 को सेटियाओ की एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 के साथ घटी थी। 4 सितंबर 1954 को 94 लोगों के साथ में वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से पोर्टो इलेक्ट्स ब्राजील के लिए इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद में पता चलता है कि इस प्लेन का जो कनेक्शन है वो एयरपोर्ट के कर्मचारियों से बिल्कुल ही टूट जाता है। एयरपोर्ट के कर्मचारी इस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो कांटेक्ट करने में बार बार असफल हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के करने के बाद में जब वो इस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो ये काम वहाँ की सरकार को सौंपा गया और सरकार ने इस प्लेन को जगह जगह पर ढूंढा। यहाँ तक कि रॉकेट के द्वारा इस प्लेन को आसमान में ढूंढा गया, हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस प्लेन को जंगल में ढूंढा गया कि कहीं पर ये प्लेन क्रैश तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्लेन कहीं पर भी नहीं मिला। और हार मानकर सरकार ने इस प्लेन को ढूंढने से मना कर दिया और ये कहा कि इस प्लेन को शायद या तो नीला आसमान निकल चुका है या फिर किसी एयरलाइन ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। उसके बाद में एक दिन 16 अक्टूबर 1989 की सुबह एक चमत्कार होता है। ये प्लेन 35 साल बाद पोर्टो लेगर एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देता है। वहाँ के एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने इस प्लेन के बारे में पता किया कि ये प्लेन कहाँ से आया है, लेकिन उनसे पहले उन लोगों ने सोचा कि इस प्लेन को सबसे पहले लैंड कराया जाए। उन्होंने जैसे तैसे करके और इस प्लेन को एयरपोर्ट पर लैंड कराया और एयरपोर्ट पर लैंड कराने के बाद में इस प्लेन के बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वही प्लेन है जो कि आज से 35 साल पहले आसमान में से उड़ते उड़ते अचानक से गायब हो गया था और ये उस दिन लौटा जब तक इसके पूरे 35 साल गुजर चुके थे। इस प्लेन के अंदर जब जाकर देखा एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जब वो अंदर जाकर देखे तो वहाँ पर सिर्फ जो 94 लोग उस प्लेन के अंदर सफ़र कर रहे थे उनके सिर्फ वहाँ पर कंकाल बचे थे। और फिर उन्होंने जब जाके पायलट को देखा कि कम से कम पायलट तो जिंदा होगा, क्योंकि इस पायलट के बगैर तो ये प्लेन उड़कर आ नहीं सकता। और जब उन्होंने पायलट को जाके देखा तो पायलट के भी सिर्फ वहाँ पर कंकाल बचे थे और पायलट का जो हाथ था वो प्लेन के स्टीयरिंग पर था, जो वो हाथ स्टीयरिंग पर ही रह गया। इस नज़ारे को देखकर वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर। इस प्लेन के बारे में जो जानकारियाँ थी उन सब पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इस प्लेन की जो कहानी थी वो लोगों के बीच में आखिर आ ही गई। और फिर उसके बाद में बड़े बड़े साइंटिस्ट को वहाँ पर बुलाया गया और उनसे कहा कि इस पर रिसर्च करो कि ये प्लेन आखिर 35 साल तक था कहाँ पे। तब बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उस प्लेन पर रिसर्च भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और साइंटिस्टों का एक जवाब था कि इस प्लेन को या तो नीला आसमान निकल गया था या फिर किसी एलियन ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था और उसके बाद में फिर इस प्लेन को छोड़ दिया गया और उसके बाद में 35 साल बाद वापस से धरती पर लैंड हुआ। और इस प्लेन के बारे में कभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली। ये प्लेन इतने दिनों से था कहाँ पे, क्या कर रहा था, कोई जानकारी नहीं। और आज तक प्लेन की जो रहस्यमय कहानी है वो आखिर रहस्य ही बनकर रह गई है। तो कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।